आप सभी श्रोताओं को आत्मनमन तथास्तु चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज का विषय है प्रार्थना। जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है प्रार्थना। और वास्तविक प्रार्थना क्या है? वास्तविक प्रार्थना हमारे तीनों शरीरों के लिए दैहिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तीनों के उत्थान के लिए होता है। तभी बुद्धि उस दिशा में उस ओर लगती है जहाँ उसे लगनी चाहिए, आध्यात्म की ओर। और हम प्रार्थना की शुरुआत हम एक मंत्र से करते हैं, या तो वो मंत्र ओम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। आज हम गायत्री मंत्र से करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Let us meditate on the excellence, glory of the divine, vivifying sun. May he enlighten our understanding. हम भगवान से यही मनाते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हमारी जो बुद्धि है उसको हमेशा आप प्रकाशवान करना, उसको निर्मल रखना, उसको स्वच्छ रखना, उसको साफ रखना। प्रार्थना मन से होनी चाहिए। शब्दों का ज़्यादा महत्व नहीं होता है। जीवन भर हम जो भी प्रार्थना करते हैं उसका लक्ष्य खुद को ईश्वर से जोड़ना होता है। व्यक्ति के संकल्प की पूर्ति का अंतिम सोपान है प्रार्थना। जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो हाथ जोड़ लेते हैं। प्रार्थना के स्वर के साथ हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना होते हैं, यह भाव है, हमारी मनोदशा है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थना पूर्ण हो जाते हैं। प्रार्थना का अर्थ है शरीर के कण कण पुकारने लगे, रुआं रुआं कंपित हो जाए और कोई वासना नहीं रहे। जब मन झुक जाता है तभी प्रार्थना अपनी पूर्णता प्राप्त करती है। उस क्षण कर्ता का भाव मिट जाता है। भजन, कीर्तन और गीतों को प्रार्थना के आदर्श माध्यम माने गए हैं। मीरा के भजन, चैतन्य के कीर्तन, नानक और कबीर के गीतों में प्रार्थना के पूर्ण लिखे फल मिले हैं। जब व्यक्ति बाहर की दुनिया से थक जाता है तब वह अंतर यात्रा पर निकलता है। उस यात्रा पर कोई बाहरी चीज़ों हमारा सहयोग नहीं कर पाती हैं। अंतर यात्रा पर प्रार्थना ही हमारा संबल बनता है। प्रार्थना में कुछ बोलने की, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है। सच्ची प्रार्थना में शब्द मौन होते हैं। इसमें भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। यह एकमात्र घटना है जिसमें व्यक्ति संपूर्ण डूब जाता है। ऐसा न हो तो प्रार्थना पूरी नहीं होती। यह एक जीवंत क्रिया है जिसमें तल्लीन होते ही अहंकार विलीन हो जाता है। जीवन में अगर विनम्रता नहीं आए तो हम अपने स्वयं को मिटा नहीं पाएंगे, तो प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु अब तू ही कुछ कर, अब तू ही यात्रा करा, प्रभु अब तू ही कुछ कर, अब तू ही यात्रा करा, बस तेरी मर्जी। तब व्यक्ति महसूस करता है कि परिवर्तन प्रकृति की नियति है। प्रत्येक दिन बीते हुए दिन से अलग होता है। यह बदलाव निरर्थक नहीं बल्कि हर दिन अपने भीतर जादू समेटे होता है। प्रार्थना से हमारी तैयारी को आधार मिलता है, जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रार्थना के साथ व्यक्ति खुद को ईश्वर से जोड़ लेता है। एक भक्त रामकृष्ण के मंदिर में मेहमान था। उसके पास बाल कृष्ण की मूर्ति थी जिसे वह गंगा में डुबकी लगाकर नहलाता, बीच में बोलता जाता, कहो जी कैसा हाल है, आनंद आ रहा है। उसके साथ तैरता और तैराता, खेलता, टहलाता और साथ में खाना भी खाता। विवेकानंद को हैरानी हुई, यह कैसी पूजा है
जब उन्होंने रामकृष्ण से कहा तो उनका एक ही जवाब था, यही पूजा है, उसे मत छोड़ना, यही प्रार्थना का सच्चा स्वरूप है। खुद दुखद तब होता है जब व्यक्ति मंदिर में झुकता है लेकिन आकाश में चंद्रमा, धरती के खिलते फूल, बहती नदियों को देखकर नहीं झुकता, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। यह बहुत सुंदर पंक्तियाँ मैंने मयंक मुरारी जी, जो चिंतक और आध्यात्मिक लेखक हैं, वहाँ से इनको उठाया है। बहुत सुंदर, मेरे मन को तो हिला दिया। और मैं अंत करना चाहूँगी कि हम जब अंत करते हैं अपने प्रार्थना का या अपने मंत्र का, तो हम कहते हैं ओम शांति शांति शांति, क्योंकि हम अपने दैहिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तीनों शरीर को एक करने के लिए हम तीनों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हम अपने वास्तविक उत्थान तक पहुंच पाते हैं। आशा है आपको लाभ हुआ होगा। आपके विचारों का, आपके सुझावों का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा इस चैनल पर। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।